हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICS सेट अड्डा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले सेट में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तक कर लिए थे। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से शुरू, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दूसरी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123, यानी राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो किस में है? आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 में है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बालात श्रम की रोकथाम से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में किया है। आधिकारिक भाषा का उल्लेख किसमें है? यानी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 164 में बताया गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इसको अगर ट्रिक से देखते हैं तो में मित्र हो जाएगा, जो 6ठी अनुसूची में है और जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित यानी सीमांकन करता है, जिसके तहत डैश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कितना? 550 और 2। क्वेश्चन क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का लोकसभा के आकार को सीमित यानी सीमांकन करता है, जिसके तहत 550 सदस्य निर्वाचित सदस्य तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बजट बोला जाता है। भारत के राज्य एवं संघशासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम अनुसूची में।
अब अगला टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायाधीश, संसद, ये संसद में राज्यसभा और लोकसभा, इनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कितनी भी बार, इसकी कोई सीमा नहीं है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू क्या है? द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है भारत की। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949 में संसदीय समूह की स्थापना की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के द्वारा सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, सही आंसर कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है, ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। क्या है? एक में तो यह भंग नहीं किया सकता, सही है। राज्यसभा जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता, तो यह सही है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो दोनों सही है। और इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष नहीं, इसके सदस्य की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा में होते हैं, इसका सही आंसर होगा राज्यसभा में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 238। अधिकतम 238 सदस्य को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन में। लोकसभा के समान क्षमता है राज्यसभा को संविधान संशोधन में। संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। महान न्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ये कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। नहीं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, ये सारे लोग क्या रह चुके हैं? तो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 126वां संशोधन विधेयक 2019 में किया गया था। कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक की वापसी। भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा सचिवालय। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो। और राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण
वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में हमें क्रमशः किन अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112 के तहत आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट बोलते हैं, जो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, और वित्त विधेयक अनुच्छेद 280 में है। लेकिन वित्त विधेयक को संसद में पेश करने के लिए अनुच्छेद 110 है, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संसद के द्वारा। संचित निधि से भुगतान जब तक भारतीय संसद नहीं अपना देगा उसके तब तक अनुमोदन नहीं किया सकता, अनुमति के बिना नहीं किया सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें कहीं से भी मनोनीत को शामिल नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति में मनोनीत शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या करते हैं? धन विधेयक पारित करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। और लोकसभा के लिए क्या होता है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 61। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैर धन विधेयक पे। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इनमें से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन इसके पहले भी था। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसके अधीन? तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, विधान पालिका के अधीन रहकर। कार्यपालिका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, कौन सी शक्ति है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्ति है, कार्यकारी, विधायी और संवैधानिक। भारत को संसद की राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय हित में। संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, अगर वह राष्ट्रीय हित के से संबंधित हो तो। नहीं तो इस राज्य सूची में तो राज्य ही बनाता है।
लेकिन अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित बात है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितना होता है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। राष्ट्रपति क्या है? तो संसद का हिस्सा होता है। संसद में होता है क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 होते हैं संसद का पार्ट। संसद का हिस्सा राष्ट्रपति है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है भारत के महान्यायवादी की, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य महान्यायवादी शामिल होते हैं, जो संसद का सदस्य नहीं होते हैं लेकिन वो कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। भारत सरकार का कौन अधिकारी न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? यही है कौन? अटॉर्नी जनरल, जिन्हें महान्यायवादी बोला जाता है। निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा में, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री किसके के प्रति जवाबदेह होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? अब सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन के लिए? तो लगातार अगर 6 महीना के लिए अपने सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? उस पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। सॉरी, लगातार क्या है क्वेश्चन? एक एमपी के सीट के बारे में बोल रहे हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन में गलत होंगे। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने महीने की अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो 2 मंथ तक अगर बिना बताए ऐसे अनुपस्थित रह जाता है तो इनकी रिक्त जो सीट है उसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। संसद सदस्यता होता है ना, उसे 6 माह के अंदर लेना अनिवार्य होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। धन संपत्ति के मामले राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही गलत है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती, ये होता है कहाँ होता है? तो आपको लोकसभा में होता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो ये सही है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटा सकती है, यह भी गलत है। यानी 2 इसमें गलत है। कौन कौन? बी और डी। इसलिए इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है
तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अगला है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं और इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए राज्यसभा का होगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल डैश वर्ष कितने वर्ष में समाप्त हो जाता है? जिसका सही आंसर होगा समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, अस्थायी है, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे भंग किया ही नहीं जा सकता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन इसका कार्यकाल नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है, केंद्र में होता ही है इसका। क्वेश्चन यहाँ पे, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यहाँ पे क्वेश्चन है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति से पहले ही स्वीकृति ले ली जाती है, उसके बाद धन विधेयक लाया जाता है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राज्यसभा का सभापति कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के, जो अभी समाप्त हो चुका है, 2019 में ही इसे समाप्त कर दिया गया है। 2019 में कानून ला करके 126वां विधेयक ला करके इसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की मनोनीत नहीं किया जाता है, लेकिन जब होता था उसमें भारत के राष्ट्रपति ही इसे मनोनीत करते थे, और राज्यसभा में 12 सदस्यों की और लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करते थे। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति में। संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ किसे दी गई है? तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री सिफारिश करते राष्ट्रपति से, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले ही। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य, लेकिन ये कोई बाउंडिंग नहीं है कि लोकसभा से ही होंगे, ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी थी, वो राज्यसभा से ही थी। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक संक्षिप्त मार्गदर्शन ही बताता है, संक्षिप्त उदाहरण है प्रस्तावना को। अगर प्रस्तावना को आप समझ लेंगे तो अपने संविधान को भी समझ सकते हो। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है? तो संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण
धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है। यानी हम अपने अनुसार जो चाहे वो धर्म अपना सकते हैं या उस धर्म के लिए जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना ही राज्य का अपना कोई धर्म है। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा निर्माता के भावना आदर्शों को दर्शाता है, प्रस्तावना करता है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए में भारत एक ईश्वरीय देश है, जो कि बिल्कुल नहीं है। भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, बिल्कुल नहीं है। न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, ये भी सही नहीं है। सिर्फ एक है कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी अपने राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र की सूचित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या गणतंत्र शब्द सूचित करता है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। गणतंत्र का होता है कि हमारे देश में जो भी मतलब शासन होगा वो एक जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा, और ये वंशानुगत पद नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया था। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो एक से अधिक का, यानी कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्षेत्र और मूल क्षेत्र अधिकार, ये तीनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कॉलेजियम प्रणाली भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। मूल क्षेत्राधिकार किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिता पंडोव को। करंट से क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया है, पॉलिटी संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो ई, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक होता है। 1 मिनट। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? ये संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। इनमें से क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे ए.एस. आनंद 1990 के दशक में। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आज का 100 क्वेश्चन, इस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।